अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको नमनेस यानी सुनपन के मतलब बताऊंगा और इसके लिए इस्तेमाल की जाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन्स के मतलब भी बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर मोहम्मद जुबैर आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, नमनेस यानी सुनपन या सुन हो जाना या महसूस कम होना, ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होती है। सुनपन, जिसे हम नॉर्मली सुन हो जाना कहते हैं, वो रिड्यूस सेंस ऑफ टच होता है। मतलब जब हम किसी चीज़ को छुएं तो वो हमें कम महसूस हो, तो इसे हम नमनेस कहते हैं। मतलब सेंसेशन कम महसूस होता है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल महसूस ही ना हो, महसूस होता है लेकिन कम महसूस होता है। अब बात करते हैं नमनेस की प्रॉब्लम कहाँ कहाँ होती है। तो व्यूअर्स, नमनेस की प्रॉब्लम हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकती है। मसलन हाथों में, पैरों में, टांगों में, पेट में और जिस्म के किसी भी दूसरे हिस्से में सुनपन की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन सुनपन की प्रॉब्लम ज़्यादातर हाथों, बाजुओं और पैरों में ही होती है। अब से पहले कॉजेज की बात करते हैं कि हमें नमनेस होती क्यों है। तो व्यूअर्स, ये बात याद रखें कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के सुन होने की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। मतलब अगर आपके हाथ सुन होते हैं तो इसके काजेज और होंगे, अगर पाँव सुन होते हैं तो इसके काजेज और होंगे। इसी तरह जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के सुन होने की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। व्यूअर्स, जब हम किसी चीज़ को महसूस करते हैं तो मोस्टली इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। पहली है नर्व्स और दूसरी है ब्रेन। जो हमारी नर्व्स है, अगर वहाँ पर कंप्रेशन हो जाए, मतलब हमारी नस दब जाए, तो वहाँ पर सुन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर इन नसें डैमेज हो जाएं, किसी भी वजह से एक्सीडेंट हो जाए या फ्रैक्चर की वजह से जिससे नसें डैमेज हो जाएं, तो सुनपन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये दो मेजर कॉजेज हैं नमनेस के। इन दो वजूहात से सुनपन की प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी कुछ बीमारियां हैं जो मैं आपको बता देता हूं कि किन किन बीमारियों में सुनपन की प्रॉब्लम हो सकती है। पहली बीमारी है कार्पल टनल सिंड्रोम। इसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो डायबिटीज यानी शुगर के मरीज को बहुत ज्यादा नमनेस होती है। इसके बाद एक बीमारी है सर्वाइकल रेडियोपैथी, फिर एक बीमारी है लाइपोमा। तो लाइपोमा के केस में कंप्रेशन हो जाता है। मतलब अगर आपके हाथों में बहुत ज़्यादा लाइपोमा है तो इसकी वजह से नसें दब जाती हैं और आपको सुनपन की प्रॉब्लम हो सकती है। और एक वजह है विटामिन B12 डेफिशिएंसी। अगर आपको विटामिन B12 की कमी है तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपको पूरे जिस्म में सुनपन महसूस हो, और अगर विटामिन C की कमी हो तो तब भी आपको सुनपन की प्रॉब्लम हो सकती है, या कैल्शियम की कमी हो तो तब भी आपको नमनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। और एक वजह है फ्रैक्चर। अगर आपको फ्रैक्चर हो गया हो, मतलब कलाई टूट गई हो, तो इसकी वजह से भी आपको उंगलियों में नमनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की कि नमनेस हो तो आपको क्या महसूस होगा। तो व्यूअर्स, नमनेस खुद एक सिम्टम है मुख्तलिफ बीमारियों में, तो इसके कोई भी अलहदा से साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स की। सबसे पहली मेडिसिन है अगेरिकस मस्केरियस 30। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है नमनेस की। अगर आपको हाथ या पैरों में ऐसा महसूस हो कि ये फ्रोज हो गया है यानी जम गया है और आपको कुछ भी महसूस ना हो रहा हो, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। अगर पैर के ऊपर पैर रखकर बैठने से आपको सुनपन की प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए अगेरियस मस्केरियस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तरीका इस्तेमाल की बात करें तो अगेरिकस मस्केरिकस 30 के 2 कतरे दिन में 3 बार इस्तेमाल करेंगे आप। यानी इसके 2 कतरे सुबह, 2 कतरे दोपहर को और 2 कतरे रात को डायरेक्ट जुबान पर लेंगे आप। दूसरी मेडिसिन है अर्जेंटम मेटेलिकम 200।
इस मेडिसिन को सिल्वर से तैयार किया जाता है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो अगर आपको क्रैम्प्स आते हो यानी पैर अकड़ जाता हो और थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता हो, या काफ मसल्स में अकड़न हो जाती हो, तो ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। और अगर आपको रात के वक्त पैरों में सुन्नपन महसूस होता हो तो ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। तरीका इस्तेमाल की बात करें तो अर्जेंटम मेटेलिकम 200 के 2 कतरे दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। 2 कतरे सुबह, 2 कतरे दोपहर और 2 कतरे रात को डायरेक्ट जुबान पर लें। तीसरी मेडिसिन है जेलसेमियम 200। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है नमनेस के लिए। सबसे पहला सिम्टम है जेलसेमियम का वीकनेस। अगर आपको कमजोरी हो, बहुत ज्यादा थकान महसूस होती हो, अगर आप ऐसी जॉब कर रहे हैं जिसमें आपको ज्यादा देर के लिए खड़े रहना पड़ता है, जैसे कि आप टीचर हैं या प्रोफेसर हैं या सेल्समैन की जॉब कर रहे हैं या ट्रैफिक पुलिस में हैं या वैसे ही सिविल पुलिस की जॉब कर रहे हैं, ऐसी जॉब जिसमें आपको लंबे वक्त के लिए खड़ा रहना पड़ता हो, इस कंडीशन में आपके पैरों में वीकनेस आ जाती है। इस कंडीशन के लिए जेलसेमियम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तरीका इस्तेमाल की बात करें तो जेलसेमियम 200 के 2 कतरे सुबह और 2 कतरे रात को डायरेक्ट जुबान पर इस्तेमाल करेंगे आप। चौथी मेडिसिन है आर्निका 200। व्यूअर्स, आर्निका भी सुन्नपन की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर लेटे हुए आपको बहुत ज्यादा नमनेस हो और साथ में दर्द भी हो तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। हाथों की उंगलियों में या पैरों की उंगलियों में आपको चीजें महसूस ना हो रही हो तो आर्निका बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आर्निका हमारे जिस्म में ब्लड सप्लाई को बढ़ाती है, ये ऑक्सीजन को भी बढ़ाती है। जिस्म में आर्निका बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। नमनेस के लिए तरीका इस्तेमाल की बात करें तो आर्निका 200 के 2 कतरे सुबह और 2 कतरे रात को डायरेक्ट जुबान पर लेंगे आप। पांचवी मेडिसिन है हाइपरिकम 200। अगर नसों में कहीं भी डैमेज हो जाए, मतलब नसें खराब हो जाएं या अच्छे से काम ना करें, तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खासकर अगर फ्रैक्चर हो जाए या चोट लग जाए और इसकी वजह से नमनेस की प्रॉब्लम हो तो हाइपरिकम 200 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तरीका इस्तेमाल की बात करें तो हाइपरिकम 200 के 2 कतरे सुबह और 2 कतरे रात को डायरेक्ट जुबान पर लेंगे आप। व्यूअर्स, इन मेडिसिन को इस्तेमाल करने से 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपकी सुन्नपन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी मुकम्मल तौर पर। और अगर आपको सुन्नपन के साथ साथ दर्द वगैरह हो तो वो भी खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। डॉक्टर जुबैर साइडिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।